गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज 3.3 के 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसके 5वें क्वेश्चन को करने वाले हैं। 5वें क्वेश्चन में हमने ये रूल वेरीफाई कराना है, ए बी का ट्रांसपोज कर किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। तो उसने इस क्वेश्चन में दो पार्ट दिए हैं। दो पार्ट में पहले ए मैट्रिक्स दी है, फिर बी मैट्रिक्स दी है। ए मैट्रिक्स 3x1 ऑर्डर की है और बी मैट्रिक्स 1x3 ऑर्डर की है। 3x1 ऑर्डर की और 1x3 ऑर्डर की। इसमें इसका इसके कॉलम और इसके रो सेम है। रो और कॉलम सेम होने पर इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है पॉसिबल, तो हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन करवाई। यहाँ 3 और यहाँ भी 3 बचा है, तो मल्टीप्लिकेशन होने पर 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी हमारे पास। तो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, सेकंड रो में सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई। पहले फर्स्ट रो की तीनों कॉलम से, फिर सेकंड रो की तीनों कॉलम से, थर्ड रो की तीनों कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करके हमने यहाँ लिखी। मैट्रिक्स बन गए आ गई हमारे पास। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमें चाहिए था ए बी का ट्रांसपोज, यानी पहले हमने ए और बी की गुणा करवाई है, उसके बाद इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो ए और बी से ये मैट्रिक्स हमारे पास आई। इसके ट्रांसपोज करने के लिए हमने इसके ऊपर ट्रांसपोज का निशान लगा दिया। अब इसका ट्रांसपोज करके लिखा। रो को हमने कॉलम में लिख दिया है, रो को कॉलम में लिख दिया गया है। अब राइट हैंड साइड पर था बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो पहले बी का ट्रांसपोज लिखा, फिर ए का ट्रांसपोज लिखा। बी ट्रांसपोज हमने यहाँ निकाला, ए ट्रांसपोज ये रहा। तो मल्टीप्लाई करवाई, मल्टीप्लिकेशन करवाने पर ये भी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। तो दोनों मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है। तो यही हमने प्रूव करना था, यही वेरीफाई करना था। सेम इसके सेकंड पार्ट में ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखी हैं। सेम बात वेरीफाई करवाने के लिए कही है। मैट्रिक्स ए और बी भी वैसी ही हैं जैसी पहले मैंने वैसे ही ऑर्डर की है। तो ये पार्ट आप देखो किस तरीके से हमने किया है, ये आपने खुद करना है। अब इसके 6th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे आ जाएं। 6th क्वेश्चन में कहता है ये कि दो मैट्रिक्स हैं। एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, तो हमने क्या करना, ए का ट्रांसपोज और निकाल के उसकी ए मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करवानी है, और वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। तो ये एक ए मैट्रिक्स दी थी, ए मैट्रिक्स, उसका हमने ट्रांसपोज निकाल लिया, ए ट्रांसपोज की और ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करवाई। तो रो में और इधर कॉलम में, फिर रो में और इधर कॉलम में, तो यहाँ लिख दिया जाएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम में। तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 के इक्वल होता है। 10th क्लास का फॉर्मूला पढ़ा है आपने। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई हमारे पास। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए मैट्रिक्स आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की। ऐसा ही 6th के सेकंड पार्ट में कहा। 6th के सेकंड पार्ट में भी एक मैट्रिक्स ए दे दी है, उसका ट्रांसपोज हमने किया है। ट्रांसपोज करके उनकी मल्टीप्लिकेशन करवाई है। मल्टीप्लिकेशन रो में, इधर कॉलम में, फिर रो में, फिर कॉलम, फिर ऐसे ही रो कॉलम। सेम क्वेश्चन 6th के फर्स्ट पार्ट के जैसा 6th का सेकंड पार्ट। सेवन्थ क्वेश्चन में हमारे पास एक नया टॉपिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर भी मैट्रिक्स सेम टू सेम बनी रहे, बदलाव ना हो, उस ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसका ट्रांसपोज भी कर देंगे तो भी यही मैट्रिक्स, इस रो को कॉलम में लिख दें तो यही मैट्रिक्स वापस बन करके आएगी। तो ये ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स से इक्वल ही आए, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है कि जिसमें ट्रांसपोज करने पर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो वापस उसी मैट्रिक्स के बराबर ना आए, उसमें थोड़ा सा चेंज है। वो उसी मैट्रिक्स के बराबर कब आएगी, जब उसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, ये कंडीशन वेरीफाई हो जाए तो उसको कहेंगे हम वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक पहचान ये भी होती है कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स पर सभी डायगोनल एलिमेंट्स 0 0 0 होते हैं, लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि जिस भी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स 0 0 0 होंगे वो सारी ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी। यहाँ ये एक एग्जांपल दे के बता रखा है। फिर आगे एक थ्योरम कहता है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, जब भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ए विद रियल नंबर एंट्रीज के साथ, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमेशा ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और आगे कहता है ये थ्योरम नंबर 2 कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को, कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ में लिख सकते हैं। यहाँ पर ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ के रूप में लिख करके दिखाया गया, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक रहेगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा, तो सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये क्वेश्चन था सातवें क्वेश्चन में कहता है एक मैट्रिक्स दे रखी है, कहता है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको प्रूव करे। तो हमने ये एक मैट्रिक्स थी, इसका ट्रांसपोज लिखा, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, वापस यही मैट्रिक्स सेम टू सेम बन कर आ गया। ए मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सेम है, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो इसका मतलब है जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हमारी। ऐसा ही अब सेकंड पार्ट में, 7th के सेकंड पार्ट में एक मैट्रिक्स दी ए मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज हमने किया, तो ट्रांसपोज में आप चेक कर सकते हो जहाँ जहाँ ए मैट्रिक्स में माइनस का सिंबल था, साइन था, वहाँ पर पॉजिटिव हो गया, और जहाँ पर पॉजिटिव था वहाँ पर नेगेटिव हो गया है। इसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 0 0 हैं। तो क्या करेंगे हम, दोनों तरफ में या तो दोनों तरफ माइनस कर दो, या फिर माइनस, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया हम, इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन निकाला हमने, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन करके आएगी ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। तो ये कंडीशन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की थी हमारे पास। तो ये मैट्रिक्स ए जो मैट्रिक्स है वो कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब 8वें पर्सन में कहता है कि एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दी है, अब हमने वेरीफाई करना ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो एक मैट्रिक्स ए है, उसका हमने ट्रांसपोज किया, ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज करने पर ये मैट्रिक्स बनेगी। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज करने पर ये मैट्रिक्स बनी। अब जो ये मैट्रिक्स आई है इसका हम ट्रांसपोज कर दें, यानी हमारे पास ये है, अगर हम इस चीज़ का ट्रांसपोज कर दें, इसको हम कोई नाम भी दे सकते हैं, इसको हम नाम दे सकते हैं बी मैट्रिक्स नाम दे करके हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं बी का ट्रांसपोज। अगर हम करें बी का ट्रांसपोज वापस किसके इक्वल आएगा, बी मैट्रिक्स के इक्वल आया, तो बी का ट्रांसपोज बी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब जो ये बी मैट्रिक्स हमने मानी थी अब वो क्या है, बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यही प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में कहता है ए माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करें। तो जो मैट्रिक्स ए थी उसका ट्रांसपोज उसमें से माइनस करने पर हमें ये मिलेगा। जैसे ही हमें ये मिला, हम इसका कोई नाम देना चाहें, हमने इसका नाम दे लिया बी मैट्रिक्स हमने इसका नाम दिया। तो अब हम इस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, तो बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर हमें ये मिलेगा जो कि बी के बराबर नहीं है, बी मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। हाँ, अगर इसमें से कॉमन ले लिया जाएगा, इसमें से कॉमन ले लिया जाए माइनस कॉमन लेने पर ये सेम हो जाएगा बी मैट्रिक्स के। तो यहाँ पर कंडीशन
वेरीफाई होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, कि बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसमें बी में से माइनस कॉमन लेने पर इक्वल हो जाता है, तो उसको ये हमारे पास जो मैट्रिक्स थी ये बन गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही प्रूव करना था हमने। इसके 9वें प्रश्न में कहता है कि ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स देने के बाद कहता है ये आप प्रूव करके दिखाएं कि 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये हमने फाइंड करना, ये भी फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं इसको। तो ये एक ए मैट्रिक्स दी 9वें प्रश्न में ए मैट्रिक्स, ये हमने फाइंड आउट करने हैं 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो जो ए मैट्रिक्स है उसका हमने पहले ट्रांसपोज कर लिया, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया। अब हमें फाइंड करना 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज यानी 1/2 बाहर लिखा, ब्रैकेट एक बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट करी, उसके अंदर लिखा ए मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इन दोनों को ऐड करने पर सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो हमें मैट्रिक्स के अंदर सभी एलिमेंट 0 0 0 मिलेंगे। तो 0 को 2 से डिवाइड करने पर वापस 0 0 0 ही मिलेगा। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज को 2 से डिवाइड करने पर हमें 0 मैट्रिक्स मिलेगी। अब हमने फाइंड करना ए माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ हम फाइंड करेंगे। तो ए और ए मैट्रिक्स और ए का ट्रांसपोज हमने निकाल रखा और उसको माइनस कर लेंगे। जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे तो जो माइनस वाले सिंबल है वो पिछली मैट्रिक्स में सब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो पॉजिटिव वाले वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये मैट्रिक्स हमें मिलेगी। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने पर 2a बन जाएगा a, 2b बन जाएगा b। ऐसे ही जहाँ पर 2 है वो सब 2 कैंसिल हो जाएंगे। 2 कैंसिल होने पर यह बचेगा सिर्फ ab। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास आई 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। अब 10th क्वेश्चन में कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ के रूप में दिखाना है। जितनी भी इसमें मैट्रिक्स दे रखी हैं चारों मैट्रिक्स को हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ के रूप में दिखाना है। ये यहाँ थ्योरम नंबर 2 हमने पढ़ी थी कि हम किसी भी मैट्रिक्स, यहाँ पर थ्योरम नंबर 2, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में हम उसको लिख सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स को। तो यही हमने प्रूव करना है। इस बात को प्रूव करने के लिए हमें ये बात याद रखनी है, पहले तो ध्यान रहे, कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। और ये आपने अभी ऊपर वाली में पढ़ा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है सिमेट्रिक, और ए माइनस ए ट्रांसपोज होता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में लिख सकते हैं। वो लिखेंगे कैसे वो हम अभी सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता, ए मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं 1/2 × 2a। ए को हम लिख सकते हैं a = a। 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कराने पर हमारे पास ये वैल्यू आएगी। 2a को हम लिख सकते हैं a + a, और फिर हमने a ट्रांसपोज ही ऐड किया है और a ट्रांसपोज ही माइनस किया है। फिर एक बार तो a के साथ a ट्रांसपोज ऐड कर लिया और a के साथ a ट्रांसपोज को माइनस करके लिख दिया, 1/2 दोनों के साथ ले गए। तो ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 10th का फर्स्ट पार्ट, 10th के फर्स्ट पार्ट में एक मैट्रिक्स ए थी, ये एक ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। हम जानते, वी नो दैट, हम ये बात जानते हैं, हम ए मैट्रिक्स को, किसी मैट्रिक्स को हम इस रूप में लिख सकते हैं।
तो लिख सकते, तो हमें ये प्रूव करना कि ये जो है ये सिमेट्रिक है और ये वाला हिस्सा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम इसको छोटे रूप में मान लें कि इसको P मान लें प्लस इसको हम Q मान लें, तो हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी ये और Q की वैल्यू है ये। तो अब हम P को फाइंड करेंगे, P को देखेंगे P सिमेट्रिक है या नहीं है। तो पहले हम प्रूव करेंगे P को सिमेट्रिक। तो 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, इन दोनों को ऐड करने पर ये मैट्रिक्स हमें मिलेगी। 2 से डिवाइड करने पर 3 -1, तो ये मैट्रिक्स हमें मिली P मैट्रिक्स। अब P मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दोगे तो वापस यही मैट्रिक्स मिलेगी। P ट्रांसपोज करने पर ये चेंज नहीं हो रही, रो को कॉलम में लिख दिया और इस रो को भी कॉलम में लिख दिया है। तो ये मैट्रिक्स सेम टू सेम है, यानी P मैट्रिक्स का ट्रांसपोज P मैट्रिक्स के इक्वल ही है। तो ये P मैट्रिक्स हो गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब इतना हिस्सा हमने प्रूव कर दिया कि ये सिमेट्रिक है। अब हम इसके आगे वाले हिस्से को यानी Q मैट्रिक्स को प्रूव करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक, यानी 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। तो माइनस करने पर ये मैट्रिक्स हमारे पास बन करके आई 0 4 -4 0। तो ये 2 से डिवाइड करने पर ये मैट्रिक्स हमको मिलेगी। Q मैट्रिक्स का अब हम ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करने पर इसका जो रो था वो कॉलम में लिख दिया, इसका रो था ये कॉलम में लिख दिया। तो ये मैट्रिक्स सेम टू सेम नहीं हुई। अब हमने इसमें से माइनस कॉमन लिया, इस पूरी मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लेने पर फिर चेक किया तो ये मैट्रिक्स और ये वाली सेम हो गई। अब माइनस बाहर है तो Q का ट्रांसपोज माइनस कॉमन लेने पर Q के इक्वल बना जाएगा। तो ये हो गया Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो Q क्या बन गई, एक स्क्यू सिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन प्रूव हो गई स्क्यू सिमेट्रिक की। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो A मैट्रिक्स थी, ये A मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सिमेट्रिक जमा स्क्यू सिमेट्रिक का जोड़। तो A मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का जोड़ है, यही हमने प्रूव करना था। इस 10th क्वेश्चन के बाकी तीनों पार्ट आप लोगों ने खुद करने हैं, क्योंकि तीनों करवाने से ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये सेम टू सेम फर्स्ट पार्ट के जैसे हैं। 11th क्वेश्चन और 12th क्वेश्चन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। कहता है 11th में कि एक मैट्रिक्स A है और एक मैट्रिक्स B है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सेम ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कहता है ए बी माइनस बी ए के बारे में बताओ, वो क्या होंगी, वो सिमेट्रिक होंगी, स्क्यू सिमेट्रिक होंगी, जीरो मैट्रिक्स होंगी, क्या होंगी। तो जब उसने कंडीशन दी कि ए और बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा। तो ए बी माइनस बी ए के बारे में उसने हमसे पूछा था, ए बी माइनस बी ए के बारे में उसने हमसे पूछा है। तो हम इसका ट्रांसपोज करके देखेंगे। अब हमने इसका ट्रांसपोज किया, बीच में माइनस सिंबल है, तो ट्रांसपोज सेम टू सेम ऐसे ही ओपन हो जाएगा, फर्स्ट का ट्रांसपोज माइनस सेकंड का ट्रांसपोज। अब ये बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई ये नहीं की, तो मल्टीप्लाई वाला ट्रांसपोज किस तरीके से ओपन होता है, बाद वाले का पहले लिखा जाता है और पहले वाले का बाद में। तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ऐसे ही ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब इसमें से हमने लिखा, भाई हमने यहाँ लिखा था बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है। तो बी ट्रांसपोज की जगह लिख दिया बी, ए ट्रांसपोज की जगह लिख दिया ए ट्रांसपोज की जगह लिख दिया ए, बी ट्रांसपोज की जगह लिख दिया बी। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने पर देखो इस ब्रैकेट के अंदर का इस ब्रैकेट के अंदर सेम है, यहाँ पर ट्रांसपोज है, तो ये मैट्रिक्स माइनस कॉमन लेने पर सेम बनी अंदर। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए क्या होगी, जो यहाँ पूछा था उसने, ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन करके आएगी हमारे पास। 12वें प्रश्न में उसने कहा कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, अगर ए और ए ट्रांसपोज करने पर आइडेंटिटी के बराबर है, तो आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है,
तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम ए और ए का ट्रांसपोज लिखेंगे। कंडीशन जो दे रखी है उसमें ए की वैल्यू और ए ट्रांसपोज की वैल्यू रखी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने लिख दी, क्योंकि ये ए मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर की ही होगी। दोनों को ऐड करने पर कोस अल्फ़ा जमा कोस अल्फ़ा 2 कोस अल्फ़ा साइन माइनस साइन अल्फ़ा 0 हो जाएगा। तो इसी तरीके से 2 कोस अल्फ़ा इक्वल टू 1 हो जाएगा और 0 के इक्वल होगा। ऐसे ही 0 के इक्वल होगा, 2 कोस अल्फ़ा 1 के इक्वल होगा। तो ये एक पार्ट हम ले लेते हैं, वो 0 तो 0 के इक्वल है ही। तो 2 को हटा 2 या मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। कोस अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 कब होती है? कोस अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 होती है π/3 यानी कि 60 डिग्री पर। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई π/3। तो यहाँ पर ये हमारे एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो जाती है। एक्सरसाइज 3.3 के बाद एक्सरसाइज 3.4 है, जो हम स्कूल स्टार्ट होने के बाद करेंगे। अब हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे कल से।